मरो भाई, उसको ड्रॉप करने में 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। पहले बंदे को फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत ही कम चांस होता है कि भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन डली हो, बिल्कुल दरवाजे पे जाके गाड़ी खड़ी होए और सामने वाला बंदा बिल्कुल रेडी बैठा हो कि हाँ भाई आजा, पैसे ले और निकल। ये बहुत कम चांस होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी शाम के 6:53 और भाई पोर्टर की आईडी पे एक ऑर्डर उठा लिया हूँ तिलंगपुर कोटला का। तिलंगपुर कोटला ही है शायद। ऑर्डर भाई ज़्यादा बड़ा नहीं, 120 रुपये का ऑर्डर है और भाई 1.2 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन थी भाई, जिसके लिए निकल चुका हूँ अपने घर से। अब ये मेरे को बीच में परेशान कर रहा है ऊबर। पहले इसको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये मैप के सामने आ जाता ना, तो मैप नज़र नहीं आता पूरा। चलो चलते भाई, पहले इसको पिक करते हैं, उसके बाद करेंगे भाई आगे की बात। भाई पापड़ वाले का घर कौन सा है? पापड़ वाले का घर, पापड़। आ गया हूँ भाई साहब इधर। ठीक है, पार्सल लेके जाना है यहाँ से कुछ। रखियो। पार्सल हो गया भाई पिक। अब भाई इसकी ट्रिप, पहले भाई ट्रिप तो स्टार्ट नहीं करी अभी तक। ट्रिप स्टार्ट करता हूँ भाई। पहले तो यहाँ से गली कौन सी बाहर निकलेगी? चलो यही गली बाहर निकल जाएगी। पार्सल बांध लिया भाई पीछे। ओवर साइज़ तो खैर है नहीं ना, वज़न भी ज़्यादा नहीं है, होगा 10 किलो के आसपास वज़न होगा। ओवर साइज़ तो है नहीं। तो ट्रिप करते भाई स्टार्ट। 8.5 किलोमीटर की भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है और टाइम लगेगा भाई पूरे 29 मिनट। ऑर्डर चलाने में यार ये दिक्कत तो है कि भाई टाइम लगता है यार। अगर छोटे ऑर्डर उठाते हैं ना, जैसे मैंने ये 120 रुपये का ऑर्डर उठाया है, अब इसको मैंने पिकअप के लिए आया, 1.2 किलोमीटर का पिकअप था इसका, और उसके अंदर भाई आने में मेरे को लग गए 5 मिनट। अब यहाँ पे करीब मैं 6-7 मिनट खड़ा रहा हूँ, तब जाके ये मेरे को मिला है पार्सल। और अभी इसको लेके जा रहा हूँ, लेके जाऊँगा वहाँ पे भी कोई पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा, बंदे को ढूंढना पड़ेगा नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये सब तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी ये है कि भाई पोर्टर के काम में टाइम ज़्यादा लगता है और देखा जाए तो भाई पैसे भी सही मिलते हैं। अब देख लो 8-8.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, 120 रुपये का ऑर्डर है, इसमें से मेरे को काट पीट के 103 रुपये या 104 रुपये करीब मिल जाएंगे, है ना। तो पैसे तो खैर ठीक ही मिलते हैं छोटे ऑर्डर में, बाकी टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है। बड़े ऑर्डर करो तो भाई उसमें फिर पैसा ही कम मिलता है। चलो भाई जैसा भी है ठीक है। अब 7:05 हो गए भाई अपने को पार्सल लेके निकलते निकलते। अब इसको आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, फिर वहाँ जाके 10 मिनट तो कम से कम लेता ही है। कोई सा भी कस्टमर हो भाई, उसको ड्रॉप करने में 10 मिनट तो लगते ही लगते हैं। पहले बंदे को फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत ही कम चांस होता है कि भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन डली हो, बिल्कुल दरवाजे पर जाके गाड़ी खड़ी होए और सामने वाला बंदा बिल्कुल रेडी बैठा हो कि हाँ भाई आजा, पैसे ले और निकल। ये बहुत कम चांस होता है। हाँ भाई निकल गए हम बाज़ार से बाहर। 114 रुपये की पेमेंट बन रही थी, भाई साहब ने 120 रुपये पे कर दिए भाई। मेरे को कितने मिले भाई? इसमें से 103 रुपये मिले। तो भाई कितनी देर में बजाएगा दूसरा ऑर्डर? यार बजा दे जल्दी से भाई, ज़्यादा देर वेट करवाएगा तो फिर यार धीरे धीरे मोरल डाउन होने लगता है भाई काम का।
दूसरी आईडी भी ऑन कर देता हूँ भाई। ऐसे कस्टमर मिलने चाहिए भाई जो रेडी हो एकदम। अब इनके गया, मैं इनको फ़ोन किया, भाई 4 नंबर गली की इधर खड़ा हूँ। भाई ने फटाफट पीछे देखा, हाँ भी पीछे देखो आपके यहाँ पे दुकान लगा रखा हूँ, ठीक है भाई। गया, उसके सामान दिया, उसने पेमेंट करी, हैंड टू हैंड काम हो गया। अब कितने बंदे होते हैं ना भाई, हाँ भाई साहब आ जाओ, रुको अभी, हाँ अभी उतार के पेटीएम कर रहा हूँ, पेटीएम स्कैन करेगा, उसको होएगा नहीं, फिर 2-3 मिनट इधर उधर लगाएगा, फिर उधर उधर किसी से बात कर रहा होगा, उससे बात करते रहेगा, तब जाके 5-7 मिनट में पेमेंट करेगा। चल भाई अभी 10 मिनट वेट कर लेता हूँ। 10 मिनट में अगर नहीं बजेगा तो अपना ये ऊबर रैपिडो वगैरह भी ऑन कर दूँगा। हाँ तो भाई आधा घंटा वेट करने के बाद में रैपिडो पे भाई एक राइड हाथ लगी है, जो कि है भाई मेरे ख्याल से 65 रुपये के आसपास की है। द्वारका की तरफ जाना है। अब द्वारका कौन से मेट्रो पे जाना ये नहीं पता, जाना द्वारका की तरफ है। चलो भाई पिक करते। पहले तो भाई 1.2 किलोमीटर का पिकअप है। पोर्टर ने तो भाई अपना एक ऑर्डर दे के पल्ला झाड़ लिया। अब पोर्टर का तो कोई चांस है नहीं बजने का। और इसके पहले भाई एक ऑर्डर और बजा था मेरे पास इस पे डिलीवरी ऐप पे, जो भाई था कहाँ का, रोहिणी सेक्टर 17 का, जिसकी भाई पिकअप लोकेशन थी 4.7 किलोमीटर की। भाई 4.7 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन यार कम होती है क्या? 4.7 किलोमीटर की पिकअप थी भाई, मैंने उठाया ही नहीं। 173 रुपये का ऑर्डर था वो, 173 रुपये का था, जिसके अंदर 14 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन थी और 4.7 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन थी। लो जी आ गया मैं। यहीं फैक्ट्री की लोकेशन डली हुई है भाई, 6788। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। और भाई कितना 6.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर लगने वाले हैं इनके 18 मिनट। चलो भाई इनको भी ड्रॉप करते हैं। ये रैपिडो पर अपनी आज के दिन की पहली राइड, आज की शाम की पहली राइड। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई साहब को हमने। 81 रुपये बने, 81 रुपये भैया ने पेटीएम कर दिए। और भाई ट्रिप को करता हूँ एंड। इसके बाद मैंने दूसरी राइड इसके ऊपर उठा रखी है पहले से, इंद्रलोक की। पिकअप लोकेशन मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास बजी, मैंने उठा ली। और वो भाई कैश कलेक्ट करते हैं, 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये कहाँ से उठाना है भाई साहब को। 550 मीटर का पिकअप दिखा रहा है भाई। ये रही भाई साहब जाएंगे। चलो अच्छा ये रेडी खड़े हुए एकदम। राइड बुक की राइड 1027। ये लो जी स्कैनर ले लो, फ़ोटो ले लो आप। तो भाई साहब अब मेरे को ये बता दीजिए यहाँ से रोड तक सही रास्ता कैसे निकलेगा? सीधा चलेगा यहाँ से बाहर? बाहर जाने के लिए सीधा रोड निकलेगा ना? आप भी नहीं हो? चलो जी देखते, आप भी नहीं और मैं भी नया। फ़ोन नंबर है उनका? फ़ोन नंबर है उनका? यहाँ से बात नहीं हो पाएगी ना अब? यहाँ से बात नहीं हो पाएगी। आपके पास नंबर है तो बात करो। 178 रुपये बन रहे थे भाई साहब के, 178 रुपये आगे भाई जहाँ से लेकर आया था उन्होंने पेमेंट की है इनकी। और इनको जाना था थोड़ा अभी आगे। अभी इनकी ड्रॉप लोकेशन थी भाई यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे थी। 1 किलोमीटर या 800 मीटर करीब आगे थी। ये जाम लगा हुआ यहाँ पर, इसलिए कह रहे थे यहीं पे मेरे को उतार दो। तो इनको भाई उतार दिया इधर की तरफ। अब करते भाई ट्रिप को एंड। 178 रुपये बन रहे थे, मेरे को कितने मिलेंगे इसमें से? कैश कलेक्ट 5 स्टार के साथ डन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिले भाई अपने को? 164 रुपये। 19 किलोमीटर के 164 रुपये मिले भाई साहब, बहुत बढ़िया रेट मिला है। चलो ठीक है जी। और क्या कहते हैं भाई, 339 रुपये का काम हुआ भाई अभी तक। और टाइम हो रहा है भाई 9:41। तो भाई एक राइड और एक्सेप्ट किया हूँ सुल्तानपुरी की भाई रैपिडो पे। 108 रुपये की राइड है भाई, चल के ज़रा पिक करते हैं। 1.3 किलोमीटर का पिकअप लोकेशन है। टाइम हो रहा भाई इसमें 10:25। और भाई यहाँ पे मैं आधा घंटा करीब रुका हुआ था। ये नहीं कि काम नहीं मिल रहा था भाई, काम मिल रहा था। एक्चुअली मैंने आईडी सारी बंद कर रखी थी, तो मेरे साड़ू भाई का फ़ोन आया हुआ था, मैं उसी से बात कर रहा था। तो आधा घंटा करीब मेरा इसी में बात करने में चला गया। इसके बाद मैंने दोबारा से आईडी ऑन करी है।
तब जाके भाई अपने पास ये राइड बजी है सुल्तानपुरी की। तो चलो भाई उठाते हैं, काम करना अब फिर से शुरू करते हैं। पिकअप पे तो आ गया भाई मैं, अब देख लेते हैं भाई यहाँ से किसको जाना है। आप ही की आफ्ताब जी 3850। चलो भाई बैठा लिया भाई सबको। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन भाई। हैं जी? आप वही रहते हो? नहीं, रहता तो उधर नहीं हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? फिर कैसे राइड उठा ली भाई वहाँ की? तो रात में तो वहीं की राइड वही लोग उठाते जो वहाँ रहते हैं। ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे फाटक करता है ना। तो ये कहाँ की राइड है? ये है किराड़ी की। किराड़ी की है क्या? अरे मैं तो सुल्तानपुरी समझ के उठाया हूँ। अरे वो एक ही बात है। ना ना, सुल्तानपुरी और किराड़ी बहुत अलग अलग बात है भाई साहब। किराड़ी से 400 मीटर दूर है हमारा सुल्तानपुर। अच्छा, रहता तो खैर मैं उधर ही हूँ, आगे मुबारकपुर की तरफ। बस फिर तो क्या दिक्कत है, तो छोड़ देना हमें। लेकिन अभी मेरे को छुट्टी करने का इरादा नहीं है ना। पूरी रात चलाते हो भाई? नहीं करूँगा, 1 बजे तक काम करूँगा, 1-2 बजे तक। चलो भाई आधा घंटा लगेगा इनको ड्रॉप करने में। 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई इनके। ठीक है जी, थैंक यू। धन्यवाद भाई। ड्रॉप कर दिया भाई साहब को। अब भाई कैश कलेक्ट तो हो गया, 141 रुपये भाई साहब ने पे कर दिए है। अब इसको करते भाई कैश कलेक्ट 5 स्टार के साथ। भाई कोई दिक्कत नहीं है। हमें कितने मिले भाई? 141 रुपये इनसे लिए है, 108 रुपये मेरे को मिले भाई। ऐसा क्यों? 28 रुपये की तो प्लेंटी लगी हुई भाई इनके ऊपर। ₹28 की तो प्लेंटी लगी हुई भाई इसके ऊपर। राइड बुक कर करके बंदे ने कैंसिल करी होगी तो 28 रुपये की प्लेंटी लगी है। प्लस 108, 447 रुपये का काम हुआ है। अब दिक्कत पता है क्या है कि ये भाई जो जहाँ पे उतरा है ना, अब यहाँ से मेरा घर मुश्किल से मुश्किल अगर देखूँगा ना तो 2 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा घर। ये आ गया भाई, 2.6 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है भाई। अब क्या करूँ, लेकिन काम 450 का ही हुआ है तो अभी छोड़ो, अभी घर जाने की तो सोच नहीं रहा मैं। वेट करेंगे यहीं पे। अब टाइम हो रहा अभी भाई 10:53। तो दोस्तों 15 मिनट तो मैंने यहाँ पे वेट कर लिया भाई। अब मैं निकल रहा हूँ थोड़ा घर की तरफ। रास्ते में कुछ बच गया, अगर 100 रुपये से ऊपर की राइड बच गई तो मैं उठा लूँगा, वापसी हो जाऊँगा, अपने घर की तरफ जाऊँगा नहीं। और अगर कोई नहीं बची, 100 रुपये से नीचे की राइड कोई बची तो भाई फिर मुश्किल है। और मैं निकल रहा हूँ सीधा घर की तरफ। अब मैं इस राइड को कसम से मैं ये सोच के ये राइड उठाया नहीं था, जो लास्ट वाली राइड है मैंने यही सोच के उठाई थी कि जो सुल्तानपुरी है, सुल्तानपुरी में छोड़ूंगा, वहाँ से फिर अपना रोहनी की तरफ के आसपास की राइडें मारूंगा 2-3, वो कर कर आके अपना 12 बजे तक 12-1 बजे तक अपने घर हो जाऊँगा। लेकिन भाई साहब ये राइड बंदा बैठते के साथ ही मेरे को बोला सुल्तानपुरी से आगे जाना है। मैं सुल्तानपुरी से आगे जाना तो भाई साहब आ गया खिराड़ी, ये तो मेरे एरिया में आ गया। तो भाई यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर की तरफ ही अब। और भाई काम की आज से काम क्या करूँ यार, सुबह भी मेरा काम सही नहीं हो पाया था और अभी भी भाई काम सही हो नहीं पाया। काम अभी इसलिए सही नहीं हो पाया भाई, बीच में मेरे साड़ू का फ़ोन आ गया था जब मैंने लास्ट राइड कंप्लीट की थी ना, वो इंदरलोक वाली। इंदरलोक पे जब बंदे को छोड़ा था उसके बाद भाई रास्ते में ही आ गया था फ़ोन तो मेरे पास साड़ू भाई का। रास्ते में बात करते हुए आ रहा था मैं। तो उस भाई को छोड़ने के बाद भी करीब मैंने पौना घंटा वहाँ पे बैठ के बात की थी। उसके बाद में भाई दोबारा से मैंने अपना ऑन किया था। करीब 9:45 बजे मैंने 9:45 बजे या 10:30 बजे करीब, मैं 9:30 बजे करीब मैंने इंदरलोक पे उनको छोड़ दिया था भाई साहब को। उसके बाद में फिर बात करने लग गया था। उसके बाद 10:15 बजे हमारी बात ख़त्म हुई है और तब जाके मैंने दोबारा अपना ये रैपिडो ऑन किया था। तब जाके मेरे पास सुल्तानपुर वाली राइड बजी थी तो उनको उठा के लाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भाई आज के दिन में पौना घंटा तो मैं इसमें से निकाल ही दूंगा, क्योंकि भाई वो अपने टाइम के लिए वेस्ट हो गया मेरा। और टाइम की बात करूँ तो भाई पहले तो पैसे की बात कर लेता हूँ। पैसा कितना कमाया भाई आज की डेट में, अभी की डेट में शाम को, आज की डेट में तो मेरे ख्याल से दोनों मिला के 900 रुपये के आसपास की अर्निंग हुई है, सुबह और शाम दोनों मिला के। और अभी का कितना हुआ अभी का दिख लेता हूँ भाई। टोटल तो मैंने पहले ही कर रखा है। ₹450 ₹450 की अर्निंग हुई है, जिसके अंदर टाइम अपना खर्च हुआ है भाई साहब 11:15 हो रहे हैं अभी।
और इसमें से पौना घंटा निकाल दूंगा तो 10:30 यानी कि मैं 7 बजे घर से निकला था। 3.5 घंटे काम किया भाई। 3.5 घंटे में 450 रुपये की अर्निंग हुई है, जिसके अंदर गाड़ी अपनी चल गई है 55 किलोमीटर। यहाँ से मेरा घर 500 मीटर की दूरी पे है। 55 किलोमीटर गाड़ी चल गई है और 55 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे तो वही 400 रुपये की अर्निंग है भाई अपनी। 3 घंटे में 3.5 घंटे में 400 रुपये की अर्निंग है। अब इतनी पास आया हुआ हूँ घर के, तो अब यहाँ से अब क्या ही निकलो। देखो ये 35 रुपये की राइड बज रही है। रैपिडो बज रही थी 28 रुपये वाली राइड बज रही थी, 28 रुपये और 31 रुपये वाली राइड। अब उसको मैं क्या ही उठाऊँ। अब ये ओला पे बजी है 35 रुपये की राइड। करता हूँ यहीं पे एंड। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भाई मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम। दूसरी बात ये है भाई